सभी को नमस्कार। एजुकेशन फॉर अ चेंज यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शारदा प्रसाद दास आज द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा के विषय में एक संक्षिप्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम ओडिशा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो चर्चा हम करेंगे इसको हम बहुत ही शॉर्ट वे से करेंगे, बहुत ही इजी वे से करेंगे और हम इस वीडियो के जरिए सारे टॉपिक को टच नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल के जरिए और ये जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं इसके बारे में तो हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, तो ज्यादा उस बारे में हम बात नहीं करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप क्या जानने को पाएंगे तो ये चीज है, ये वीडियो में आप द बेसिक हिस्ट्री, द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा अगर हम कहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो आप ये सब चीज संक्षिप्त में जानने को पाएंगे। तो अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ओपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या उड़ीसा में या बाहर अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या अगर आप शौकीन हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो और जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा ओडिशा का पहले बहुत टाइप के नाम हुआ करते थे, जैसे कि उड्र, उत्कल, कलिंग, तोषाली, कोशल, कंगूदा, ऐसे करके बहुत सारे नाम। तो पहले शुरू करते हैं उड्र या ओड्र के नाम, जो उड़ीसा का पहला नाम हुआ करता था। जैसे कि आप सभी को पता होगा 1936, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, 1936 में उड़ीसा जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, जो पहले बिहार, बंगाल ये सब स्टेट के साथ एक स्टेट हुआ करता था। तो बाद में वो बहुत सारे लोग स्ट्रगल किए और अपने भाषा को जो परिचय प्रदान किए, तो प्रदान करने के बाद ये उड़ीसा एक जो इंडिपेंडेंट स्टेट होके उभरा हुआ था 1936 में। और ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो ये चीज को आप याद रख कर लीजिए। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे स्लाइड में से, उड्र या ओड्र, द नेम ओडिया इज बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम उड्र और ओड्र। तो इससे भी एक मजेदार बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जो कि ग्रीक भाषा है उसमें अगर ओरेटस एक शब्द है, ओरेटस शब्द को अगर आप अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब ओड्रो होता है। ओड्रो का मतलब हम लोग अगर ये वीडियो में जो हमको आपको बताएंगे तो लोग बिलीव करते हैं, कोई हिस्टोरियंस वगैरह सब बिलीव करते हैं कुछ कि ओड्र जो वर्ड है उसी से ओडिया भाषा आया है। पहले इधर के लोगों को ओड्र बोलते थे, फिर वो चीज समय के साथ इवोल्यूशन हुआ, फिर उसको ओडिया करके सब लोग जानने को पाए। अगर हम भगवत पुराण या मनुष्य संहिता को देखेंगे तो यही एक ही बात बताया गया है। मनुष्य संहिता में बताया गया है कि जो सुदेशना थी, तो सुदेशना की जो छठे बेटे हुआ करते थे वो ओड्र थे और उन्हीं के नाम पे ही ये राज्य का नाम ओड्र पड़ा है। अगर हम फेमस हिस्टोरियन स्टिलिंग्स के बारे में, उनके लिखन के बारे में देखेंगे, उनकी लेख को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि ओड्र का डायनास्टी बहुत ही विविध डायनास्टियों में से एक था, जो कि अगर नॉर्थ की आप देखेंगे कणाबंद से लेके साउथ की ऋषिकुल्या तक इसको जो डायनास्टी था वो व्यापक था। अब सोच सकते हैं ये कितना बड़ा डायनास्टी हुआ करता होगा उस दौर पे। अगर हम जाएंगे इन द बिगिनिंग ऑफ मिडिल एज, ओड्र वाज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ तोशाली। ये कोई हिस्टोरियंस इस चीज को मानते हैं और बहुत सारे हिस्टोरियंस है जो इस चीज को नहीं भी मानते। तो ये एक विवादित टॉपिक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उड़ीसा जो आज का नेम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ओपीएससी एग्जाम या कोई भी यूपीएससी एग्जाम में। तो अगर उड़ीसा का नामकरण किसी ने किया है, सही मायने में नामकरण किया है, तो 15वीं शताब्दी में कपिलेंद्र देव जो उड़ीसा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने ओड्र से बदल के उड़ीसा नाम रखा है। और इन दी ओडिया महाभारत उड्र नेम वाज मेंशन्ड। अगर हम देखेंगे तो वो चीज को किसने लिखा था, अगर ओडिया महाभारत आपको कोई पूछे तो आप सीधे से उत्तर देना सारला दास। ये बहुत ही बड़े कवि है इधर के और
ये क्या किए हैं, इनका एक विशेषत्व ये है कि इन्होंने उड़िया में महाभारत को ट्रांसलेट किया है, और जब उन्होंने ट्रांसलेट किया है तो उधर उन्होंने उड्र नेम को मेंशन किया और खुद को उड्र देश के लोग बता, मतलब ये खुद को उड्र देश के लोग करके बताए हैं वो महाभारत में। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा एविडेंस मिलता है कि उड्र या उड्र से उड़िया का जो वर्ड है वो आया है या निकल के आया है, उड़िया का जो लैंग्वेज है। तो उत्कल, इसकी दूसरी नाम उड़ीसा की अगर हम इतिहास के बारे में जानने की जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसमें अगर ये दूसरी नाम उत्कल है, उत्कल का मतलब ये जो आप कला पढ़ रहे हैं ये उत्कला करके हम इसको पढ़ सकते हैं। इसको अगर हम उड़िया में अनुवाद करेंगे तो उत्कल करके हम इसको पढ़ते हैं। पर उत्कल का मतलब, ये जो उत्कला का मतलब है उत्कृष्ट कला, जो नाम में ही ये छुपा है रहस्य, उत्कृष्ट कला को हम अगर देखेंगे तो उसको हम उत्कल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैवस्वत मनु एपिक, उत्कल वाज द ग्रैंडसन ऑफ मनु, मनु जी के ग्रैंडसन हुआ करते थे उत्कल, और इसीलिए उनका नाम को लेके पूर्व दिग में जो पूर्व मतलब तट में एक राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्कल दिया गया। तो बाय हिज नेम द प्लेस नेम वाज चूजन एज उत्कल। मेनी बिलीव फॉर अनबिलीवेबल, बहुत सारे जैसे हम बताएं आपको इतिहासकारों में बहुत सारे विवाद हुआ करते हैं और रहते भी हैं इतिहासकारों में। तो उनके विवाद के अनुसार कोई बोलता है आर्किटेक्चर को लेके, कोई बोलता है आर्ट को लेके, तो कोई समझता है मनु जी की ग्रैंडसन हुआ करते थे उत्कल, और वैवस्वत मनु पुराण जो है उसमें लिखा हुआ है, मनु संहिता में लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजों को लेके उत्कल को उत्कल भी मानते हैं। अगर हम देखेंगे गंगा डायनेस्टी के आने के बाद तो उत्कल का नाम जो है उसको लेके ज्यादा चर्चा नहीं हुई, तो इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके बाद उत्कल का कोई अवशिष्ट नहीं रहा। तो फिर जब हम आप सब, ये नाम आप सभी को पता होगा कलिंगा करके, क्योंकि आप सभी पहले से ही इस चीज को मतलब चीज से वाकिफ है। अशोका जी जो परिवर्तन हुए थे वो कलिंगा आके ही परिवर्तन हुए थे, कलिंगा युद्ध के बाद ही परिवर्तन हुए थे। तो ये जो कलिंगा है ये भी उड़ीसा का ही एक नाम है, और जो कलिंगा, द नेम ऑफ कलिंगा, ये नाम महाभारत के समय में था। और महाभारत के समय में अगर हम इसको देखेंगे और इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को जानेंगे, तो महाभारत के समय पे कलिंगा जो कौरवों की सेना हुआ करती थी, दुर्योधन की सेना, उसके साथ खड़ी थी और मतलब महाभारत की युद्ध में। तो महाभारत में जो वर्णना है कलिंग को लेके, तो उसको बताया गया है कि गंगा से लेके गोदावरी तक कलिंगा व्यापक था, और महाभारत के समय में ये चीज हुआ करता था। अगर हम मिडिल एज हिस्ट्री को आएंगे तो 400 बीसी में कलिंगा वाज अंडर नंद डायनेस्टी। ये जो धनानंद है, धनानंद के परिवार जो डायनेस्टी है, परिवारवाद है, तो डायनेस्टी में कलिंगा एक पार्ट हुआ करता था। फिर जब नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंके थे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, फिर वो जो टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, ये सब समय में जो एक गैप था, तभी उसी समय पे कलिंगा ने फ्रीडम ले लिया था। कलिंगा एक आजाद देश बन चुका था तब के समय पे। और गंगा डायनेस्टी जब मतलब सत्ता में आए थे तभी उन्होंने कलिंगों को अपनी जो लॉस्ट शीन है या फिर उनकी जो चमक है जो खो दी थी, तो कलिंगा को अगर किसी ने सही महीने में अपनी चमक लौटा है तो गंगा डायनेस्टी है। और ये चीज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम हिस्ट्री ऑफ कलिंगा या हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इन द टाइम ऑफ मुगल, कलिंग दंडपाट वाज अ फिजिकल यूनिट। अब मुगल के समय में भी अगर हम देख रहे हैं तो थोड़े थोड़े मॉडर्न होते होते हम आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मुगल के टाइम पे भी कलिंग दंडपाट का भी एक चलन थी, और इस चीज को हमको मानना पड़ेगा और इस चीज को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तोशली के बारे में अगर हम देखेंगे तो अथर्ववेदा में लिखा हुआ है, और महावीर जो जैन धर्म के प्रमुख है उन्होंने एक बार तोशली आया था करके उनके जो किताब है उधर लिखा हुआ है। और इतना ज्यादा तोशली के बारे में इतिहास नहीं है, लेकिन तोशली को लेके अगर हम देखेंगे लोक कथाएं हैं, और ये चीज को लेके तोशली मेला हुआ करता है, मतलब उड़ीसा में बहुत सालों से हुआ करता है ये मेला, और बहुत सारे लोग आते हैं तोशली आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह देखने के लिए। तो इसका शब्द का सही मायना क्या है और इस शब्द का मतलब क्या है, किसी ने इस शब्द को इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि इतिहास में इसके बारे में इतना ज्यादा लेख या लिखनी नहीं है। अगर देखेंगे हम कोशल करके,
तो कौशल अगर हम रामायण को फॉलो करेंगे तो जब आफ्टर द वनवास ऑफ प्रभु श्री राम ही केम हियर एंड स्टेड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वनवास खत्म होने के बाद राम जी जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने इस भूमि पे रहा, कलिंग पे, जो कि कौशल उसकी एक सब पार्ट है। तो उधर वो रह के ही रीनेम्ड इट एज दक्षिण कौशल। उनको इस जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसकी नामकरण बदल के दक्षिण कौशल कर दिया, या कौशल मतलब उनकी जो राज्य के अधीन आता था कौशल करके, तो उसका एक एक्सटेंशन करके इसको ओरिजिनल कौशल का एक एक्सटेंशन बताया गया और दक्षिण कौशल बनाया गया। और जब हम इतिहास को देखेंगे तो वेस्टर्न ओडिशा को आज भी कुछ लोग कौशल का एक पार्ट मानते हैं, पर ये एक्चुअली है नहीं, और ये एक एक्सटेंशन पार्ट था जो प्रभु श्री राम ने बनाया था। तो अगर देखेंगे तो तब के समय पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ कौशला एंड सुबर्णपुर, जो आज की समय पे उड़ीसा में एक सोनपुर करके उसकी नामकरण बदल गया है, तो सुबर्णपुर जो था वो इस चीज का या कौशल राज्य का कैपिटल हुआ करता था। उड़ीसा बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सोमवंशी डायनेस्टी थी उन्होंने उड़ीसा को दो भाग में विभक्त किया था, एक था उत्कल और एक था कौशल। और कंगूदा, कंगूदा का मतलब ये कुछ भी नहीं, कंगूदा का मतलब इट मींस द लैंड ऑफ हनी या मधुमक्खियों का, अगर हम कहेंगे मधु का, मधुमक्खियों का भूमि था कंगूदा। तो अगर हुएंगशांग हो तो एक मतलब उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, उनको लेके बहुत सारे विवाद थे और आज भी विवाद है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात आलोचना नहीं करेंगे। और अगर हम देखेंगे तो हर्षवर्धन के समय पे इस एरिया पे बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्टिविटी है और ये बहुत ही ज्यादा मिलिट्री इंपॉर्टेंट एरिया है। और कंक्लूजन को अगर हम देखेंगे, ये जो 6 एरिया के बारे में हम बताए, तो ये 6 एरिया एक ही समय पे तो नहीं थे, डिफरेंट डिफरेंट समय पे थे, लेकिन सेम ज्योग्राफिक एरिया जो कि आज की उड़ीसा है उसी पे ही आधारित है। तो इसलिए हम इस सभी को एक से हम जोड़ रहे हैं और नाम और पॉलिटिकल सिनेरियोस इधर खाली बदलते रहे, और ये चीज सभी जगह पे है, नाम और पॉलिटिकल सिनेरियोस बदलते रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि मॉडर्न नेम ऑफ ओडिशा, जो कि मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि बट द मॉडर्न नेम ऑफ ओडिशा केम इन द टाइम ऑफ कपिलेंद्र देव। 1500 शताब्दी में अगर हम देखेंगे किसी ने अगर उड़ीसा का एक्चुअल नेमकरण किया है या नामकरण किया है, जो भी आप बोल लीजिए, तो वो है कपिलेंद्र देव, जो कि उड़ीसा के ही एक राजा हुआ करते थे उस समय पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको आप बेल आइकॉन दबाइए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा पहले वीडियो से, एजुकेशन फॉर अ चेंज एंड इनिशिएटिव बाय सोसाइटी चेंजर्स, जिसका उद्देश्य एक ही है, गरीब बच्चों के पास एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना, एजुकेटेड टॉपिक्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। और इसकी जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इसको एक लाइक करेंगे हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं और सभी को धन्यवाद इस वीडियो को आप एंड तक देखने के लिए।